आगे हम सब देखते हैं सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन पीरस को देख रहे थे एंड अभी वो समझ जाते हैं पीरस इन दोनों सेयंस का भरता बनाने वाला है। पीरस मैसिव लेवल पे अपनी पावर इंक्रीज करते हैं। इस पावर अप को देख के गोकू और विजिटा और ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। पीरस दोनों सेयंस के सामने थे लेकिन पलक झपकने से पहले दोनों सेयंस पे अटैक कर देते हैं। गोकू और विजिटा इस स्पीड को कैचअप नहीं कर पाते। पीरस दोनों सेयंस के सर को पकड़ते हैं और बहुत ही ज्यादा ब्रूटली दोनों सेयंस को जमीन पे रगड़ने लगते हैं। उसके बाद दोनों सेयंस को उठाते हैं और पीछे रॉक्स पे हिट करते हैं। दोनों सेयंस बहुत बुरी तरह रॉक्स पे हिट होते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा डैमेज होता है। गोकू और विजिटा खुद को संभाल पाते, इतने में पीरस उनके पास आते हैं तो बहुत ही पावरफुल पंचेस करते हैं गोकू और विजिटा को। दोनों सेयंस रॉक्स को चीरते हुए पीछे की तरफ लॉन्च हो जाते हैं। पीरस दोनों को चेस करते हैं, उनके ऊपर आते हैं, उनकी नेक पे हिट करके उनको नॉकडाउन कर देते हैं। लेकिन इस बार गोकू और विजिटा खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। पीरस का अटैक तो दोनों सेयंस को लग गया था लेकिन एग्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं लगा था जहां पीरस दोनों सेयंस को मारना चाहते थे। दोनों सेयंस ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहे थे। पीरस अगेन उनको चेस करते हैं, उनके पास आता है तो पावरफुल पंचेस उनके पेट में मारते हैं और गोकू और विजिटा इस पर जमीन पे हिट हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन बैटलफील्ड में हो जाता है। सभी गॉड्स को लगता है दोनों सेयंस को बहुत बुरा डैमेज हुआ होगा। हो सकता है दोनों सेयंस अब बैटल करने के काबिल भी ना बचे। अगर आप सोच रहे हो इस तरह के बैटल से ये प्लेनेट सही सलामत कैसे बच गया, तो भाई ये एंजल्स का कमाल है। उन्होंने अपनी पावर से पूरे प्लेनेट पे एक बैरियर बनाया था। ऐसा करना जरूरी था वरना इस तरह के बैटल से पूरे यूनिवर्स पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ जाता। बैटलफील्ड में जो बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ था उसका धुआं कम होने लगता है। अचानक से पीरस ब्लॉक वाली पोजीशन में आ जाते हैं। हम सब देखते हैं गोकू और विजिटा ने पीरस पे पंचेस किए थे जिसको पीरस ने ब्लॉक किया था। गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को लगा था ये दोनों सेयंस अब नहीं उठेंगे, पर ये दोनों सेयंस इतनी आसानी से हार थोड़ी मारने वाले थे। जांपा कहता है दोनों सेयंस पीरस के इस तरह के अटैक को सह गए, मतलब दोनों सेयंस में अभी भी बहुत दम है, बहुत पावर बाकी है। पीरस दोनों सेयंस की तारीफ करते हैं और कहते हैं मानना पड़ेगा दोनों सेयंस की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस तरह की टक्कर पीरस को किसी भी मॉर्टल ने आज तक नहीं दी थी। लेकिन इस बैटल को ज्यादा लंबा करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला था। इससे अच्छा दोनों सेयंस को अपनी पूरी ताकत को बाहर ले आना चाहिए था। गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन वो ऐसा तभी करेंगे जब पीरस भी अपनी पूरी पावर बाहर लेके आएंगे। पीरस इस बात पे कहते हैं उन्हें मंजूर है। दोनों सेयंस अपनी पावर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं और ये वाला पावर अप इतना ज्यादा मैसिव होता है कि एंजल्स का बनाया गया बैरियर भी शेक होने लगता है। गोकू एंड विजिटा फाइनली एक ऐसी पावर सभी गॉड्स के सामने लेके आते हैं जिसकी कल्पना किसी भी गॉड ने नहीं की थी। ये एक ऐसी पावर थी जिसे हराने के लिए सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर भी शायद कम पड़ने वाली थी। दोनों सेयंस अपनी न्यू फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और इस पावर को फील करके सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन ब्लैंक हो जाते हैं। अभी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनको नाम देना जरूरी है, तो इनका नाम रखेंगे मेगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड मेगा अल्ट्रा ईगो। आप सबको नाम पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पसंद आया तो आप सब कुछ यूनिक सा नाम सजेस्ट कर सकते हो। आगे हम सब देखते हैं सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन पीरस के पास आते हैं और कहते हैं उन सबको मिलके इन सेयंस से फाइट करना होगा। अकेला कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इन सेयंस की पावर को नहीं हरा पाएगा। पीरस इस बात पे कोई भी रिप्लाई नहीं देते बिकॉज उनके अकॉर्डिंग सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन मिलके भी इन सेयंस को नहीं हरा सकते थे। गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वर्सेस सेयंस के बैटल का आखिरी राउंड शुरू होने वाला था। अभी एक एक करके सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी स्पेशल अटैक यूज करते हैं गोकू और विजिटा पे। सिड्रा की स्पेशल एबिलिटी थी बैरियर बनाना। वो बैरियर बना के किसी के भी अटैक को ब्लॉक कर सकता था और अपने बैरियर में किसी को भी कैद कर सकता था। सिड्रा बैरियर बना के दोनों सेयंस को उस बैरियर में कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों सेयंस का ऑरा उस बैरियर को बहुत आराम से तोड़ देता है। सिड्रा फेल हो जाता है। अभी बारी आती है बेलमोट की। बेलमोट की स्पेशल एबिलिटी थी बैरियर बना के एक स्पेशल टाइप के की ब्लास्ट करना। बेलमोट बैरियर बनाता है पर उस बैरियर का कोई भी असर नहीं होता। बेलमोट अपने स्पेशल की ब्लास्ट करता है पर वो की ब्लास्ट दोनों सेयंस को छूने से पहले तबाह हो जाते हैं। अगला गॉड जो अपना अटैक लेने वाला था वो था लिकर। लिकर की स्पेशल एबिलिटी भी बेलमोट जैसी थी। वो भी एक स्पेशल तरह के की ब्लास्ट किया करता था अपनी टेल को यूज करके। लिकर अपने सबसे पावरफुल की ब्लास्ट करता है दोनों सेयंस पे, पर ये वाले की ब्लास्ट भी दोनों सेयंस तक पहुंचने से पहले अपने आप तबाह हो जाते हैं। लिकर भी फेल हो जाता है। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को लगता है दोनों सेयंस को शायद एक अजीब से ऑरा ने सराउंड करके रखा है, जिसकी वजह से उनके अटैक्स दोनों सेयंस तक पहुंच भी नहीं रहे। हेलिस आगे आती है और कहती है अगर ऐसी बात है तो वो अपनी स्पेशल एबिलिटी बोस को यूज करेगी। उसके बोस किसी भी ऑरा को पियर्स कर सकते हैं। हेलिस अपनी स्पेशल एबिलिटी बोस से अटैक करती है दोनों सेयंस पे, पर हेलिस के बोस दोनों सेयंस तक पहुंचने से पहले पेंट होकर नीचे गिर जाते हैं। हेलिस को यकीन नहीं होता ये कैसे हो सकता है। अब बारी आती है रुमशी की। रुमशी की स्पेशल एबिलिटी थी वो अपने रोआर से किसी को भी पैरालाइज कर सकते थे। सिड्रा बैरियर बना के बाकी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को इस अटैक से बचा लेता है। रुमशी अपनी स्पेशल एबिलिटी यूज करते हैं, पर इस बार भी रिजल्ट कुछ वैसा ही निकलता है। दोनों सेयंस को कुछ भी नहीं होता। वो जैसे खड़े थे बिल्कुल वैसे ही खड़े रहते हैं।
बाकी गॉड्स भी अपने स्पेशल अटैक यूज करके देखते हैं, पर किसी भी गॉड का कोई भी अटैक सेयंस को छू तक नहीं पाता, उनका बाल भी बाका नहीं कर पाता। सभी गॉड्स सोचने लगते हैं अब करे तो क्या करे, अगर उनके स्पेशल अटैक से सेयंस हिल तक नहीं पा रहे तो रश करने से भी क्या फायदा होगा। दोनों सेयंस बिना कोई एफर्ट लगाए सभी गॉड्स को हरा देंगे। पीरस कहते हैं अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। बाकी गॉड्स पीरस की तरफ देखते हैं और पूछने लगते हैं क्या पीरस सच में उस वाले अटैक की बात कर रहे हैं। पीरस इस बात पे कहते हैं क्या और कोई चारा है हमारे पास। बेलमोंट इस बात पे कहते हैं पर इस वाले अटैक के मैग्नीट्यूड से पूरे यूनिवर्स तबाह हो जाएगा। पीरस इस बात पे कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, सभी एंजल्स यहाँ पर है, वो यूनिवर्स को तबाह होने से बचा लेंगे। अभी सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी पावर इंक्रीज करते हैं और सभी गॉड्स अपनी मैक्स पावर पे आ जाते हैं। सभी गॉड्स अपनी पूरी ताकत के साथ हकाई एनर्जी प्रिपेयर करने लगते हैं। सभी गॉड्स इस अमाउंट में हकाई एनर्जी प्रिपेयर करते हैं जिससे एक यूनिवर्स ही नहीं बल्कि पूरा मल्टीवर्स तबाह किया जा सकता था। इस अमाउंट में हकाई एनर्जी प्रिपेयर करने के बाद सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी हकाई एनर्जी को कंबाइन कर देते हैं। सभी गॉड्स ने सोच लिया था इस वाले अटैक से दोनों सेयंस को तबाह कर देंगे। सभी गॉड्स इस हकाई एनर्जी के साथ दोनों सेयंस पे अटैक कर देते हैं। सभी गॉड्स अपनी पूरी ताकत लगा के इस वाले अटैक को दोनों सेयंस की तरफ पुश कर रहे थे। गोकू और विजिटा अब अपनी ताकत दिखाते हैं, वो अपने हाथ को आगे करते हैं, अपनी थोड़ी सी एनर्जी लगाते हैं और जो गॉड्स ने हकाई एनर्जी यूज की थी वो लिटरली नलीफाइड हो जाती है। सभी गॉड्स के सबसे पावरफुल अटैक को दोनों सेयंस ने अपनी थोड़ी सी एनर्जी से लिटरली नलीफाइड कर दिया था। इस चीज को देखने के बाद सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन का रिएक्शन देखने लायक था। ये पता नहीं किस तरह की पावर थी जिसने गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को खेल सा बना दिया था। सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने सारे अटैक्स यूज कर चुके थे पर इन सेयंस का बाल भी बाका नहीं कर पाए। अभी उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। अभी बारी आती है गोकू और विजिटा की। दोनों सेयंस अगेन अपने हाथ को आगे करते हैं, कोई यूनिक सा अटैक करते हैं सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन पे। इंस्टेंटली ये वाला अटैक सभी गॉड्स को लग जाता है और वो नॉकडाउन हो जाते हैं। सभी एंजल्स भी दोनों सेयंस की इस पावर को देख रहे थे। उनके अकॉर्डिंग इस तरह की पावर एंजल्स को भी राइवल कर सकती थी। गोकू और विजिटा सभी गॉड्स की तरफ बढ़ते हैं पर सभी यूनिवर्सेस के एंजल अपने गॉड्स को प्रोटेक्ट करते हुए आगे आ जाते हैं। पीस कहते हैं बहुत हुआ, ये बैटल यही खत्म होता है।